सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। इस प्रेजेंटेशन में हम इन्हीं चीजों की बात करेंगे। क्या क्या चीजें हैं? पहला हम बात करेंगे किसका? बोर्डेक्स मिक्सचर की। तो बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स विद द बोर्डेक्स मिक्सचर। ये क्या है? फार्मर्स इन कर्नाटक स्पेशली इन चिकमंगलुरु एंड द हासन डिस्ट्रिक्ट एक्टिवली अप्लाइंग क्या? बोर्डेक्स मिक्सचर। दिस मेजर कम्स एज अ रिस्पॉन्स ऑफ अनसीजनल रेनफॉल That has previously damaged crop। पहले क्या हुआ था? बिना बजाए बरसात आ गई थी जिसने फसलों को नाश कर दिया था। उससे बचने के लिए इन्होंने इस कार्य को स्टार्ट किया। डिस्कवर्ड इन 19th century in France, Bordeaux mixture remains a cornerstone of disease of the management, particularly valued in the organic farming। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर कोई डिजीज आ रही है तो उसको बचाने के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर डालना जरूरी है। कंपोजिशन पोटेंट ब्लेंड है कॉपर सल्फेट और लाइम का। किस किस का है? कॉपर सल्फेट और लाइम को मिला के बनाया जाता है। जो बैक्टीरियासाइड है फंगीसाइड होता है, मतलब बैक्टीरिया और फंगस दोनों से आपको सेफली बचा देता है और नेचुरल एलिमेंट है, कोई भी केमिकल इसमें नहीं डाला गया। वेदर रेसिस्टेंट विद द स्लो सॉलेबिलिटी एंड द नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टीज इज परसिस्ट थ्रू रेन। रेन में बचा रहता है। लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देता है वेरियस फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज से। जब पानी या बरसात होती है तो ये जो केमिकल डाला गया है ये मिट्टी में बहता नहीं है, मिट्टी में चिपका रहता है और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। तो ये क्या करता है? लंबे समय तक बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से प्लांट्स को बचा लेता है। देखिए जब बारिश होती है प्लांट बारिश से नहीं खराब होता। ये बारिश हुई, मान लो ये प्लांट है, यहां तक पानी आ गया तो प्लांट पानी से नहीं खराब हो रहा। पानी के अंदर जो फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो काई जम रही है, जो फंगस जम रही है, वो जड़ों को और तनों को खराब कर रही है। अगर इसमें हम पहले से बॉक्साइड या इसका लेप लगा दें या वो उसको कवर कर रहा हो तो उसको कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। ठीक, इसके बाद पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। द कॉपर कंटेंट प्रोवाइड्स मल्टीसाइड मोड ऑफ एक्शन, जो एक्सीलेंट मैनेज करता है पेस्टिसाइड्स को, इसमें पेस्ट भी नहीं लग पाते। अब इसके बाद बोर्डेक्स मिक्सचर जो है क्रॉप जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल प्लांटेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद वर्सेटाइल डिजीज में कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉम्पेटिबल है और परसिस्टेंट प्रोटेक्शन देता है फार्मर्स को ताकि इजीली इसको वो यूज कर सकें और एक सस्ते सोर्स के रूप में इनके साथ कार्य करते हुए दिखता है। अवॉइड अप्लाइंग बॉक्साइड मिक्सचर तो न्यूली ग्रोइंग लीव्स। याद रखना इसमें क्या है, अगर कोई नया पत्ता जुड़ा है उस पे नहीं डालना। आप जड़ों में डालिए, पत्तों पे मत छिड़क दीजिए, नए पत्ते को ये डैमेज कर देगा। ऑलवेज इंश्योर प्रॉपर टाइमिंग एंड टेक्निक। इसके लिए प्रॉपर टाइमिंग और टेक्निक चाहिए। ऐसा नहीं आज घर पे लाया और छिड़क दिया पूरे प्लांट में, फिर कल आए कि सर हमारा सारा गमला उजड़ गया। तो आपका गमला उजड़ इसलिए गया क्योंकि आपने प्रॉपर टाइमिंग प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ कोई काम नहीं किया। जैसे कहा नहीं जाता बेटा प्रोटीन खाना वेट बढ़ेगा, तो एक बच्चा गया आधा किलो प्रोटीन लाया, एक ही दिन में घोल के खा गया, फिर 15 दिन पॉटी गया, 16वें दिन उसने वेट गिना 20 किलो और कम हो गया। फिर वो दुकान गया, कह रहा सर आपने कहा था प्रोटीन खाने से वेट बढ़ेगा, हमारा घट गया। फिर उसने समझाया बेटा 15 दिन में खाना था, तुमने एक ही दिन में खा लिया, तो 15 दिन का निकालोगे भी तो एक साथ। समस्या किसी भी चीज की क्या है? बेटर मैनेजमेंट। ठीक, आइए अगला है मीरा स्टार्स। मीरा स्टार्स क्या है? अनलॉकिंग कॉस्मिक डिस्टेंस। Scientific firms, the Inter-University Center of Astronomy Astrophysics has achieved most precise determination of the universe expansion rate using Mira variable star. This breakthrough is reshaping our understanding of the cosmic scale. Mira star है क्या? Meaning the wonderful. These are the cool giant variable star and exhibit remarkable predictable changes in brightness over the period ranging from 100 to 1000 days. ये क्या है? एक कूल स्टार है, मतलब जो ठंडा हो चुका है, बट ये 100 से 1000 दिन के बीच में अपनी ब्राइटनेस घटाता बढ़ाता रहता है। कभी जलता है, कभी बुझता है, कभी जलता है, कभी बुझता है। तो क्या होता है? इसकी ब्राइटनेस घटती बढ़ती रहती है। ये एक इशू इसके साथ है। ठीक है, कॉस्मिक पल्सेशन। मीरा वेरिएबल अंडरगो रेगुलर साइकिल्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन causing their luminosity and the fluctuate a phenomenon first observed in 17th century। इनकी चमक कैसी है उसको देखने के लिए 17वीं शताब्दी से इस पे प्रयास था। लेट स्टेज जिएंट, ये स्टार जो है ट्विलाइट है जो जी रहा था, कैरेक्टराइज्ड बाय द रिलेटिव कूल सरफेस टेम्परेचर ऑफ अराउंड 3000 केल्विन। इसकी जो ठंडी सतह है वो भी 3000 केल्विन तापमान को बियर करके बैठी है। क्रिस्टली देयर इज अ डायरेक्ट
correlation between their true brightness and their pulsation period, making them invaluable standard candles for measuring vast cosmic distance. ये क्या करते हैं, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, कुछ लिमिटेड पीरियड के साथ बहुत ज्यादा डिम होते हैं, तो इससे हमें इनके डिस्टेंस के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त होने लगती हैं। मीरा स्टार का कॉस्मिक डिस्टेंस क्या है, इसके स्टैंडर्ड से हमको पता चलता है कि इसका डिस्टेंस कितना है। हाउ स्टैंडर्ड कैंडल वर्क्स, एस्ट्रोनॉमी नोज ट्रू ब्राइटनेस फ्रॉम द स्टैंडर्ड कैंडल। एक स्टैंडर्ड कैंडल से वो चेक कर सकते हैं ब्राइटनेस कैसे बढ़ती है, ब्राइटनेस अर्थ से इसकी कितनी है और कितने दिनों में आती है, इससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। मेथड प्रिसाइज मेजरमेंट बता देता है कि यहां से यहां तक इस स्टार की कितनी डिस्टेंस है। दिस प्रिसिशन ऑफर्ड मीरा स्टार्स इन मेजरिंग द यूनिवर्स एक्सपेंशन। ये क्या बता रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे हुआ, किस लीप में हुआ, कैसे कोई स्टार बहुत ज्यादा डार्क होता है, कैसे बहुत स्टार बहुत ज्यादा लाइट होता है। बहुत एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर कोई इंडियन का कॉन्टिनेंट में या वर्ल्ड में डायनासोर जब पैदा हुए, इस लाइट को हमारे मिल्की वे के बाहर से देख रहा होगा, तो हमारी मिल्की वे में आपको पता है लाइट बहुत सालों बाद ट्रेवल कर पड़ती है, बिलियंस ऑफ ईयर्स पर। तो आज अगर कोई हमारी गैलेक्सी के बाहर का प्लेनेट होगा, वो जो लाइट इमिट वहां पहुंची होगी आज की डेट में, पता है कौन सी पहुंची होगी, आज से 2.5 करोड़ साल पहले की, मतलब उनको आज डायनासोर दिख रहे हुए हैं, और जब हम दिखेंगे तब हम खत्म हो चुके होंगे। तो लाइट का ट्रैवलिंग का जो टाइम है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां डायनासोर है, मतलब वी आर सेफ टू गो, यहां हम मिल गए। तो जो प्रेडिक्शन होती है वो किससे होती है, लाइट से। जैसे कहते हैं ना, वी कैन गो बैक टू आवर टाइम, बिल्कुल जा सकते हैं। जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो एक इवेंट को ट्रैवल करा रही है। अब ध्यान समझिए, ये लाइट यहां पे पड़ी और लाइट पड़ के आपकी आंखों तक पहुंची, एक इवेंट है ना, मतलब मेरे हाथ मोल्ड करने से पहले और आप तक पहुंचने में डिफरेंस है, टाइम का गैप है। मैं जो एक्शन कर चुका हूं आपके पास बाद में पहुंच रहे। किसी को गोली पहले लगी है, फील आपको बाद में होगा कि अरे इसको गोली लगी, या जिसको गोली लगती है उसको गोली लगने के बाद फील बाद में होगा, क्योंकि रिएक्शन और एक्शन के टाइम में अंतर है। क्योंकि गोली के जाने का टाइम और आपके दर्द के न्यूरॉन्स को ऊपर उठने के टाइम में बहुत अंतर है। जैसे कोई कहता है मुझे चाकू मार दिया, दर्द नहीं होगा, खुद चाकू से काटोगे तो आपके फोबिया ने न्यूरॉन्स बना दिए हाथ कटने के। आप देखिए कभी ब्लेड से चाकू से सडन हाथ कटता, आपको दर्द तुरंत नहीं पता चलता, अब लगता है हाथ कट गया, बट धीरे धीरे पेन आता है क्योंकि बॉडी सिग्नल देती है दर्द का। बट सडन कोई स्टैब कर दे आपको आके, आपकी बॉडी फियरसम नहीं है, उसको नहीं पता, स्टैब के बाद हीट फील होगी, फिर आपके न्यूरॉन्स रिएक्ट करेंगे। मतलब कोई कहता है गोली लगने पे दर्द होगा, इमीडिएट दर्द होगा ही, पर सडन एक्ट होना चाहिए, प्री प्लान्ड एक्ट नहीं काम करता। कि मैंने बोला कल 5 बजे तुमको गोली मारूंगा, अब अभी मान लो बज रहा है 12 से कल 5, इस 18-19 घंटे में तुम्हारे प्राण अधर में लटके होंगे, मैं मरने वाला हूं, मुझे गोली मारी जाए, तो वो फोबिया इतना बढ़ जाएगा, हो सकता है गोली मरने से पहले मर जाओ। वो फोबिया नहीं क्रिएट किया जाता। तो कोई भी लाइट जहां से इमिट होती है, वहां से जहां ट्रेवल करती है, उन दोनों इंसिडेंट्स में बहुत अंतर है। ये घटना घटित होने के बाद उन तक पहुंचेगी। ठीक जैसे लेक्चर जो चल रहा है, इनके पास बहुत बाद में पहुंच रहा है, क्योंकि लाइट और साउंड दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, वेवलेंथ से ट्रेवल कर रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, सैटेलाइट से इनको रिकास्ट किए जा रहे हैं। यही रीजन है, जो चीज मैं बोलता हूं, जब आप ऑनलाइन क्लास में रहते हैं तो 5 से 10 सेकंड का अंतर आता है, क्योंकि यही चीज रिकास्ट हो रही है कहीं। तो जो इवेंट यहां घटित हो चुका वो उन्हें बाद में दिख रहे हैं ना, आपके सामने एग्जाम्पल है। सेम चीज यहां हो रही है, स्टार की जो घटनाएं हमें दिख रही हैं, हो सकता है वो 100 दिन बाद हमारे पास लाइट पहुंचा है। ठीक, इसके बाद हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर एंड द बायोडाइवर्सिटी अगले बात हम करेंगे। इसके बाद क्या है, धौली गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 280 मेगावाट रन रिवर प्रोजेक्ट है, जो धौली गंगा रिवर उत्तराखंड में है। रिसेंटली सॉ सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ द 19 वर्कर्स, 19 वर्कर इसके टनल में टैप हो गए थे। तो ये प्रोजेक्ट एनएचपीसी ने स्टार्ट किया और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्टेड बनाने के लिए श्योरिटी है कि अगर आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हो तो एनपीसी इतनी अच्छी है कि एनपीसीएल आपके अपने प्रॉपर काम कर देगी और आपको सेव कर लेगी, तो एनएचपीसी में आप काम कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएटेड नियर धारचोला इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, हार्नेसिंग द धौली गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी द अलकनंदा रिवर। अब ये याद रखना, यहाँ पे रिवर पूछी जाएगी, 4 रिवर एक साथ पहुंचा दी यहाँ पे। पहले इन्होंने क्या बोला, धारचोला पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो धौली गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी अलकनंदा की है, उसको हार्नेस करती है। अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी धौली गंगा को हार्नेस करती है, मतलब किसका पानी ले रही है, धौली गंगा का ले रही है। धौली गंगा क्या है,
ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। पहला प्रश्न यहां पे आ गया। दूसरा, कमर्शियल ऑपरेशन 2005 में बिगिन हुआ, इसका कंस्ट्रक्शन कमेंस हुआ था 2000 में। फीचर्स 56 मीटर हाई कंक्रीट फेस्ड रॉकफिल एम्बार्कमेंट डैम विद रिजर्वायर कैपेसिटी ऑफ 6.2 मिलियन क्यूबिक मीटर, 6.2 क्यूबिक मिलियन वाटर इसमें डाला जा सकता है। इससे ज्यादा डालोगे पहाड़ों पे बनाए टूट जाएगा। रिसर्चर्स स्केला हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू, अब ये यहां खत्म। दूसरा है डिकोरा, ठीक है, बालकृष्णई। रिसर्चर्स केला के आइडेंटिफाई करते हैं न्यू इडेबल, है ना, ट्यूबर डिस्कोरा बार्किस लोकली नोन एज द चोला किंजहुंगू among the Katu Niakar tribe of the Wayanad. This species found in the solas of the evergreen forest of the Western Ghats holds significant potential for food security and medicinal applications due to low glycemic index and the excellent flavor when cooked. अब ये जो है इसको ये बनाने लगे हैं ट्राइब, इसको खाने लगे हैं, खाने में अच्छा है, कुक करो एक्सीलेंट है। तो इंडिया जानते हो कोई भी पत्ता खाने को तैयार रहती है, तो ये भी कोशिश कर रहा है नई वनस्पति खाने के लिए, तो एक अच्छी चीज है वेस्टर्न घाट में पैदा होने वाली चीज। इसको लोकली क्या बोलते हैं, चोला किज हैंगू, ठीक। इसके बाद अगला है, अब ये जो है इसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ द इंडियन रोजवुड। इंडियन रोजवुड क्या होती है, भारत में 2 तरीके की रोजवुड पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी, सैंडलवुड की बात नहीं कर रहे, रोजवुड की बात कर रहे। सैंडलवुड चंदन होता है, रोजवुड क्या होता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। कल आप मुझे सिर्फ 2 वर्ड्स बताना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैंडलवुड एंड रोजवुड। बहुत सिंपल वर्ड पूछा है, एक होता है सैंडलवुड और एक होता है रोजवुड। इन दोनों में क्या अंतर है, बस इतना, और ज्यादा बड़ा प्रश्न ही नहीं, इससे छोटा तो कुछ पूछ भी नहीं सकता, ठीक है। अब यहां पे याद रखना, इंडियन रोजवुड ऑफन कॉल्ड द आइवरी ऑफ द फॉरेस्ट, फास्ट ग्रोइंग हार्डी डेसिडियस ट्री, ठीक है, रिच ग्रेन, डीप कलर, एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी। रिसेंट हैबिटेट मॉडलिंग इंडिकेट्स ओनली 17.2% इसका सुटेबल हैबिटेट बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन, नेटिव ऑफ हिमालयन फुटहिल्स among the river bank, contributing both timber sources and ecological balance. It's improves soil fertility through nitrogen fixation, support biodiversity and act as a long-term carbon sink, playing a vital role in forest ecosystem. ये क्या करता है, नाइट्रोजन बढ़ाता है मृदा में और सपोर्ट करता है। कंजर्वेशन, पॉपुलेशन शोज पुअर रीजनरेशन विद स्कार्निटी ऑफ द सीडिंग, इंडिकेटिंग नीड ऑफ द रोबोस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स प्रिवेंट फ्यूचर डिक्लाइन। तो इसको क्या किया जाएगा, आज IUCN की, ठीक है, अपेंडिक्स 2 में जोड़ा गया है, वर्नेलेबल स्पीसीज के नाम पर इसको ऐड कर दिया गया क्योंकि ये प्लांट खत्म हो रहा है।